इतिहास के पन्नों में महाभारत जैसा धर्म ग्रंथ सिर्फ भाइयों के बीच हुई लड़ाई के बारे में नहीं बताता। ये धर्म ग्रंथ हमें बहुत कुछ सिखाता है। महाभारत सिर्फ हस्तिनापुर की कहानी बयान नहीं करता, लेकिन आज की दुनिया का आईना दिखाता है। महाभारत में सिर्फ एक दुर्योधन था, लेकिन आज लाखों दुर्योधन हैं जो अपने अहंकार से आजाद नहीं हो पाते। उस अहंकार में इंसान वो काम कर जाता है जिसके नतीजे अत्यंत विनाशकारी होते हैं। जैसे दीमक लकड़ी को खोखला कर देती है, वैसे ही अहंकार इंसान को खोखला कर देता है। चलिए आज इसी मुद्दे पर आपको एक किस्सा सुनाता हूं। ये दुर्योधन के अहंकार का किस्सा है। हस्तिनापुर में कौरवों और पांडवों के बीच चौसर खेला गया और उसके नतीजे के रूप में पांडवों को 13 वर्ष का वनवास मिला। इस बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ वन में रहते थे। तब वहां से थोड़ी दूर एक दिन दुर्योधन और उसकी सेना आ पहुंची। उसकी सेना में उसका छोटा भाई दुशासन और उसका मित्र सूर्यपुत्र कर्ण भी मौजूद थे। वो ये नहीं जानते थे कि पांडव भी उसी वन में रहते हैं। इतिहासकारों के मुताबिक दुर्योधन की छावनी एक तालाब के पास थी। एक बार वो तालाब की तरफ जा रहा था और वहां उसे एक नवयुवान स्त्री दिखी। वो स्त्री गंधर्वों की राजकुमारी थी। दुर्योधन के मन में शैतानी चाल चली। उसने उस राजकुमारी को पकड़ लिया। वो राजकुमारी डर गई। उसने तुरंत अपने घर जाकर अपने परिवारजनों को बताया। गंधर्व के लोगों ने जब दुर्योधन की इस हरकत को जाना तो वे गुस्से से आग बबूला हो गए। उनके मुखिया ने एक तरकीब बनाई। उनके कुछ सिपाहियों ने दुर्योधन की छावनी को चारों तरफ से घेर लिया। उनके सभी सिपाहियों को मार डाला और फिर छावनी पर हमला करके दुर्योधन को बंदी बना लिया। गंधर्वों के मुखिया ने दुर्योधन से कहा, युवराज, ये आपका हस्तिनापुर नहीं है जो आप अपनी मनमानी चलाकर हम लोगों पर जुल्म कर सको। ये हमारा इलाका है। यहाँ बहन बेटी की इज्जत की जाती है। द्रौपदी की तरह वस्त्र नहीं उतारे जाते। आपने हमारे इलाके की महिला को छेड़ा है। आप हस्तिनापुर के युवराज हैं, इसलिए आपको सिर्फ बंदी बनाते हैं, वरना अब तक आप परलोक पहुंच चुके होते। हमारे यहाँ स्त्रियों को छेड़ने का मतलब है मृत्यु को न्योता देना। तब वहां के एक वनवासी ने तुरंत पांडवों को इस घटना की जानकारी दी। पांडव वहां से थोड़े ही दूर रहते थे। उस वनवासी ने दुर्योधन का दुष्कर्म बताया और कहा कि उसकी जान खतरे में है। जब युधिष्ठिर ने ये सब कुछ जाना तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वो तुरंत दुर्योधन के पास जाए और उसे मदद करे। अर्जुन ने कहा, भैया, आप हमसे बड़े हैं, इसलिए आपका आदेश हमारे सर आंखों पर है, लेकिन क्या दुर्योधन की मदद करना सही है? क्या आप भूल गए कि उसी के कारण आज हम वनवास भोग रहे हैं? उसने ही हमारे खिलाफ षड्यंत्र बनाकर हमें हस्तिनापुर से निकाल दिया। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, दुर्योधन हमारा छोटा भाई है और भाई की रक्षा करना हमारा फर्ज है। अर्जुन ने गुस्से में कहा, कैसा भाई और कैसा फर्ज भैया? क्या कोई छोटा भाई अपने बड़े भाई को घर से निकाल देता है? क्या छोटे भाई का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने बड़े भाई का सम्मान करे? याद कीजिए भैया, इसी दुर्योधन के कारण हमने हमारा राज्य खो दिया, राजकोष खो दिया, मायावी महल खो दिया, यहाँ तक कि भरे दरबार में हमारी पत्नी द्रौपदी का अपमान हुआ है। फिर भी आप कहते हैं कि वो हमारा भाई है। युधिष्ठिर ने अपनी कठोर आवाज में कहा, हाँ अर्जुन, मैं फिर भी कहता हूं कि इसी वक्त तुम जाओ और दुर्योधन की सहायता करो। मैं कुछ नहीं भूला। मेरे हृदय में भी बदले की आग दहक रही है, लेकिन इस समय वो सब कुछ भुलाकर क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही नियति है। अर्जुन ने अपने बड़े भाई से ज्यादा बहस नहीं की। उन्होंने तुरंत अपना गांडीव उठाया और वनवासी के साथ चले गए। दुर्योधन ने जो गलती की थी वो क्षमा के योग्य नहीं थी।
लेकिन फिर भी अर्जुन ने गंधर्वों के मुखिया से बात की। अर्जुन ने कहा, मुखिया जी, आपकी राजकुमारी के साथ जो हुआ उसका बहुत दुख है। इस अपराध के लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ और ये विनती करता हूँ कि मेरे भाई को छोड़ दीजिए। अर्जुन का ये स्वभाव देखकर मुखिया ने कहा, कुंती पुत्र अर्जुन, हम साधारण लोग हैं, राजशाही ठाट से बहुत दूर हैं। हमारे यहाँ किसी महिला का चीर हरण नहीं होता। हमारे यहाँ ना ही कोई आप जैसा धनुर्धारी है, ना भीम जैसा गदाधारी है, ना ही महाराज धृतराष्ट्र की तरह कोई अंधा है, और ना ही कोई गंगा पुत्र भीष्म की तरह धैर्यवान। हम हमारी आंखों के सामने किसी का अपमान होते हुए नहीं देख सकते, लेकिन आप सच में धन्य हो। जिसने आपको 13 साल का वनवास दिया, आज आप उसी के प्राण बचाने आ गए। अर्जुन ने कहा, मुखिया जी, ये हमारे बड़े भाई युधिष्ठिर का आदेश है कि हम यहाँ आकर दुर्योधन की जान बचाएं। इसलिए मैं आपको फिर से विनती करता हूँ कि आप मेरे भाई को छोड़ दीजिए। मुखिया को अर्जुन का स्वभाव बहुत पसंद आया। उसने उसी वक्त दुर्योधन को आजाद कर दिया। अहंकारी दुर्योधन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, आज तुम्हारी वजह से मेरे प्राण बच गए हैं। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ऋणी रहना नहीं चाहता। इसलिए इस सहायता के बदले में तुम्हें एक वरदान देता हूँ, मांगो। उस वरदान में तुम्हें क्या चाहिए? अर्जुन ने कहा कि वो इस समय कोई वरदान नहीं चाहता, लेकिन जब उसे इस वरदान की जरूरत होगी तब वो मांग लेगा। दुर्योधन ने अर्जुन की इस शर्त को स्वीकार किया और वहां से चला गया। बस यही गलती दुर्योधन को भारी पड़ी थी। दुर्योधन ने अर्जुन को इसलिए वरदान दिया था क्योंकि अर्जुन ने उसकी जान बचाई थी, लेकिन उसने अर्जुन को वरदान देकर वापस अपनी जान खतरे में डाल दी। दुर्योधन ने अर्जुन को वरदान दिया, उस बात के वर्षों बीत गए। पांडवों का वनवास खत्म हो गया था। दुर्योधन ने पांडवों को मारने के लिए एक महायुद्ध का आयोजन किया। उसमें सबसे बड़ा हाथ था दुर्योधन के सबसे चहेते शकुनी मामा का।